हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं अभी एक जगह से कुछ काम करके आ रहा था, कुछ काम था वहाँ पे मैं गया हुआ था एंड अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जब तक ये जो वेटिंग टाइम है तो मैंने सोचा इसको यूटिलाइज़ किया जाए, कुछ मैसेज आप लोगों तक पहुँचाया जाए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को ज़रूर देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए गाइज़। लोगों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं ना कि इंश्योरेंस, हमने ये इंश्योरेंस ले रखा है। मैं उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, काफ़ी पुराना है और सभी लोग जानते हैं इंडिया में वो इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। या किसी पार्टिकुलर बैंक का आप इंश्योरेंस ले लो तो हर कोई जानते हैं। एक्चुअल में इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? वो लोग क्या करते हैं, वो इंश्योरेंस लेते हैं और एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, मैच्योरिटी होता है। उस मैच्योरिटी वो टाइम कंप्लीट होने के बाद उसको उस मैच्योरिटी डेट पे उतना अमाउंट उनको मिल जाता है। तो क्या ये इंश्योरेंस है? अगर मैंने 15 साल के लिए करवाया और 15 साल तक मैंने जो है क्वार्टरली या हाफ ईयरली अमाउंट दिया उसको, और 15 या 20 साल के बाद हमें एक सर्टेन अमाउंट मिल जाता है, तो क्या ये इंश्योरेंस है? अगर ये इंश्योरेंस है तो फिर अगर आपके पास देखा होगा आपने, या आपके पास बाइक है या 4 व्हीलर है, तो जब आप अपने बाइक को वेल मेंटेन रखते हो काफ़ी, तो क्या कोई इंश्योरेंस कंपनी वाला आकर के ये कहा है कि सर आप अपने बाइक को ना एकदम वेल मेंटेन रखते हो, एकदम कंडीशन में रखते हो, है ना, एकदम चमचमाता हुआ आपका बाइक है, तो इसके लिए मैं आपको इतना अमाउंट देता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी आपको इतना अमाउंट देती है? क्या ऐसा कहती है? मेरे कहने का मतलब साफ है कि जब तक वो चल रहा है, उसका कंडीशन अच्छा है और वो चल रहा है, उसके बदले अगर वो पैसा दे रहा है और आप उसको इंश्योरेंस समझ रहे हो तो ये गलत है। ऐसा होता ही नहीं है। एक्चुअल में लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, वही चीज़ को इंश्योरेंस समझ रहे हैं। एक्चुअल में इंश्योरेंस क्या होता है? जब आपकी बाइक या आपका 4 व्हीलर या मेरा किसी का भी 4 व्हीलर या बाइक एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ मिसहैपनिंग होती है और चोरी हो जाता है, तो उसके एवज़ में जो अमाउंट मिलता है इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से, या रिपेयर करवाया जाता है उसको, व्हीकल्स को, जिसके लिए फंडिंग जो है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। एक्चुअल में इंश्योरेंस उसको कहते हैं, राइट? सो इंश्योरेंस का मतलब ये है कि अगर आप जीवित हो और जब तक आप पैसे कमा रहे हो, उसके बदले में 15-20 साल तक अमाउंट जो आपको 15-20 साल के बाद अगर अमाउंट मिल रहा है, वो एक्चुअल में इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस का मतलब ये है कि हम या आप, खुदा न खास्ते, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आपने क्रिकेट में अक्सर सुना होगा कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। ये सिर्फ क्रिकेट पे लागू होता ही नहीं है डियर, सेम गोज़ विथ लाइफ। लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते लाइफ में। यू नेवर नो कि कब आपके साथ क्या हो जाए। मैं सबके लिए सबके सलामती के लिए दुआ मांगता हूँ भगवान से, लेकिन कब किसके लाइफ में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। नो वन नोज। तो आपको इंश्योरेंस का मतलब समझना होगा, इंश्योरेंस कहते किसे हैं और इंश्योरेंस करवाना होगा। देखो एक्चुअल में जो इंश्योरेंस एडवाइज़र होता है, जिनमें क्या होता है, उनका मोटा कमाई होता है ना, वो आपको सामने वो चीज़ रखते हैं और आपको बताते हैं उसके फ़ायदे, और वही आपको बेच के चले जाते हैं और आप बन जाते हो, मतलब, है ना। एक्चुअल में मेरे कहने का मतलब, अब सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं। आई एम कमिंग टू द पॉइंट। इंश्योरेंस होता है टर्म प्लान। खुदा न खास्ते कुछ मिसहैपनिंग हो गई मेरे साथ और मैंने 1 करोड़ का टर्म प्लान मैंने ले रखा है। तो मिसहैपनिंग होना यानी कि एक्सीडेंट हो गया या किसी भी डिजीज़ के कारण सडनली मेरा डिमाइज़ हो गया, मेरी मौत हो गई, गॉड फॉरबिड, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो उसके बदले जो अमाउंट है वो सीधे सीधे नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। सो दैट इज़ कॉल्ड इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस है। और ये गाइज प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रिटिकलिटी ऑफ द लाइफ, कि ये क्या है, इंश्योरेंस क्या है, वो समझो और आप लोग करवाओ। ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाओ। दूसरी बात, टर्म प्लान आज की डेट में हर किसी के पास होना नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ पे लाइट चली गई है। टर्म प्लान आज की डेट में
किसी के पास होना नहीं चाहिए, बल्कि होना ही होना चाहिए। 100% होना ही होना चाहिए टर्म प्लान। दूसरी चीज़, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करता हूँ मैं। हेल्थ इंश्योरेंस का होना क्यों ज़रूरी है? अगर आपने सपोज करो आपकी मंथली सैलरी है 25 या 30 हज़ार, अगर आपने 5-5 हज़ार महीने का बचाया और आपने एक सेविंग किया 20 साल बाद या 15 साल बाद, सपोज करो कुछ एक्स अमाउंट ले लेते हैं, मान लो कि अगर 5 लाख रुपया ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अगर आपका कोई कुछ ऐसा बीमारी हो जाता है आपके साथ या आपके वाइफ के साथ या आपके बच्चों के साथ, तो वो सारा सेविंग क्या होगा? जो आपने बहुत आपका जो हार्ड अर्न मनी है, जो काफ़ी खून पसीनों से कमाया हुआ पैसा है 5 लाख रुपया, वो एक ही बार में वो चला जाएगा हॉस्पिटल में। गेटिंग माई पॉइंट? चला जाएगा, यानी आपकी पूरी ज़िंदगी की सेविंग, पूरी ज़िंदगी का कमाई तबाह हो जाएगा एक ही साथ। लेकिन अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस इतना ज़रूरी है कि आपकी जो सेविंग है उस पर बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और हेल्थ इंश्योरेंस में आज की डेट में ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो बड़े बड़े नामी हॉस्पिटल है, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है ना, कैलाश हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल, मतलब बहुत सारे। आप जाकर के देख सकते हो, आप मिलो उन एडवाइजर से और वो आपको बताएंगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ मैंने बताया। आज की डेट में आप कुछ करो या ना करो, ये दो चीज़ सबसे पहले ले लो। एक पहला टर्म प्लान, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। अगर इसके बाद आपके पास पैसे बचते हैं तो कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, ये सब काफ़ी एडवांस चीज़ें हो गई। अगर आपके पास, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको जॉब करने के साथ या अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचते हैं तो कुछ बुक्स हैं जो कि अगर आप ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा फेसबुक पे और इंस्टा पे इधर उधर। तो अगर आपको ऐसा कुछ सजेशन चाहिए कि कौन सा बुक्स देखा जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा नॉलेज मिले और उसमें स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में कहाँ पे लगाया जाए पैसा, तो वो चीज़ मैं बताऊँगा। बट वो सब काफ़ी बाद की बात है। पहले टर्म प्लान एंड हेल्थ इंश्योरेंस इज़ द मस्ट, ये लेना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।